नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपका 25 सितंबर और आपको हम पहले ही क्लियर कर दें, आज कोई एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है और ये क्वेश्चन आपके आरआरसी रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। रिपीटेड क्वेश्चनों को हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसी के साथ साथ हम आपके लिए फैक्ट भी लेकर आए हैं जो आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी जरूर दबा लेना ताकि जब भी हम कोई इस तरह के वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, इस शिफ्ट में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप की बात करें तो इसकी जो शुरुआत कब हुई थी? तो 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। चलिए अब बात करते हैं हम डूरंड कप की, कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप की बात करें तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है, ये भी आपका फुटबॉल से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले, जैसे अब इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी 1888 ईस्वी में इसकी डूरंड कप की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए आगा खां कप की बात करें हम, ये हम मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहे हैं आपके लिए, जो आने वाली शिफ्ट में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आगा खान कप ये किससे संबंधित है? तो ये आपका हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक दिवस आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके वो क्वेश्चन है जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो गया है। तो ब्लीचिंग पाउडर को भी देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वो होता है आपका CaOCl2। ठीक है, और वैसे इसका जो रासायनिक नाम है वो है आपका कैल्शियम 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 हाइपोक्लोराइट। ठीक है, इसे भी आप नोट कर, साथ ही साथ नोट करते जाना, मैं आपको जो बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इसमें पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको बता दें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ 1/2 H2O। ठीक है, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। ये बार बार काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखकर जरूर जाना। और इसे हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, क्या बोला जाता है इसे? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट इसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें बात करते हैं हम धावन सोडा। धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। धावन सोडा का ये सूत्र होता है। हम क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे बोलते हैं धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट। क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट इसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब इसे बता दें, जो आपका धावन सोडा होता है ना, धावन सोडा को हम धोने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धोने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज CCIL का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको बता दें, ये आपका मैसूर में स्थित है CCIL का मुख्यालय। अब इसमें बात करें हम, एक आपका केंद्रीय भारत, अब इसे जो हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है यूपी बोर्ड वालों के लिए, तो इसे हिंदी में बोलते हैं हम केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। क्या बोला जाता है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इसे बोला जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना।
क्या पता बोर्ड इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले आपसे, इसे क्या बोला जाता है। तो अब इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 17 जुलाई 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। अब इसमें बात करते हैं, जैसे आपका ये क्वेश्चन तो ये आपसे पूछ ही लिया, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है, केंद्रीय हिंदी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान की बात करें हम, तो ये आपका आगरा के यूपी में स्थित है। जो आपका आगरा है, आगरा कहाँ पड़ता है, ये यूपी में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ये स्थित है। चलिए, अब इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, किस में हुई थी, 1960 में स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे आपके नंद किशोर पांडे। कौन थे, नंद किशोर पांडे इसके संस्थापक थे। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखना। और इसका जो मतलब मैंने आपको सब कुछ बता दिया, स्थापना बता दी मैंने आपकी, संस्थापक भी बता दिया, और इसका जो संस्था मतलब कहाँ पर स्थित है, ये आपका आगरा यूपी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में जरूर रखकर जाना। आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि नीरज चोपड़ा किस पुरस्कार से सम्मानित हुए 2021 में, या एथलेटिक्स से सम्मानित 2021 में पुरस्कार व्यक्ति कौन है। तो कई तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो उसे अच्छी तरह से नोट करके जाना। ठीक है, याद करके जाना। तो आपको बता दें 2021 में 12 व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। उनमें से पहले आपके नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, ठीक है, रवि दहिया ये कुश्ती से संबंधित हैं, PR श्रीजेश ये हॉकी से संबंधित हैं, लवलीना बोर्गेहेन ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं, सुनील छेत्री ये आपके फुटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है, अगले व्यक्ति की बात करें हम, तो मिताली राज को आप जानते हो, ये क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए, प्रमोद भगत ये आपके बैडमिंटन से संबंधित हैं, सुमित अंतिल एथलेटिक्स से संबंधित हैं, अवनी लखेरा ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप देख कर जाना। कृष्णा नागर बैडमिंटन से संबंधित हैं, मनीष नरवाल ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगले व्यक्ति की बात करें हम, अगला व्यक्ति है आपका मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह, ठीक है, तो आपको बता दें फ्रेंड्स, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित है। मतलब वो खेल दे दिया जाता है और पूछते हैं मतलब ये व्यक्ति किससे संबंधित है। तो इसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, इनको जरूर ध्यान से देखकर जरूर जाना, जिन स्टूडेंटों का आने वाली शिफ्ट में पेपर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन आपका, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर और किस राज्य में है। तो आपको बता दें आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है, और ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, और आपको बता दें फ्रेंड्स, गुजरात राज्य में आपका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति भी स्थापित है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 243B किससे संबंधित है। तो आपको बता दें, प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। और आपको बता दें इसमें क्वेश्चन पंचायत से किस तरह से पूछा जाता है। तो त्रिस्तरीय पंचायत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो त्रिस्तरीय पंचायत को पूछ लिया जाता है क्या भारत में किस तरह की पंचायत है। और आपको बता दें इसमें क्वेश्चन आपके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और आपके जो अनुच्छेद 21A, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपके मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, इतने से इतने में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, या मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इस तरह से क्वेश्चन अनुच्छेद में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जियो ने 6GB किसके साथ लॉन्च किया है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ जियो ने 6GB लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीबा में भोजन ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो अमीबा भोजन या उसके शिकार के चारों ओर स्यूडोपोडिया बनाकर भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2021 कौन रही हैं। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, इसमें मिस वर्ल्ड 2021 में आपकी पोलैंड की कैरोलिना विलास्का रही हैं। ठीक है, विलास्का रही हैं 2021 में। चलिए अब 2022 की बात करें हम कि 2022 में कौन विजेता रहा है। तो 2022 में आपकी
फेमिना आपकी 2022 की मिस वर्ल्ड रही हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर 2022 की ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, अब इससे बात करते हैं 2020 की बात करते हैं कि 2020 की भी पूछ सकता है। कोविड-19 के कारण 2020 में नहीं हुआ था, इसलिए ये कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, अब भारत की बात करते हैं कि भारत में किस किस को मिस वर्ल्ड चुना गया था। तो आपको बता दें, सबसे पहले भारत में रीता फारिया, किसको, रीता फारिया को सबसे पहले मिस वर्ल्ड चुना गया था। ये किस सन में चुना गया था, इनको चुना गया था 1966 में, इनको मिस वर्ल्ड चुना गया था। ठीक है, अब इसके बाद में आपकी ऐश्वर्या राय जो आपकी एक्ट्रेस हैं, ऐश्वर्या राय जो आपकी एक्ट्रेस हैं, इनको चुना गया था आपका 1994 ईस्वी को, इनको मिस वर्ल्ड चुना गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद आपकी हुई थी आपकी डायना हेडन। कौन रही थी, डायना हेडन। ठीक है, डायना हेडन रही थी, इनको चुना गया था आपका 1997 को चुना गया था। कब, 1997 को चुना गया था। चलिए अगले युवती की बात करते हैं, तो आपकी है युक्ता मुखी। कौन है, युक्ता मुखी, जिनको मिस वर्ल्ड आपकी चुनाई गई थी 1999 को। कब चुनी गई थी, 1999 को इनको चुना गया था। ठीक है, इसके बाद में आपकी जो प्रियंका चोपड़ा है, प्रियंका चोपड़ा को चुना गया था आपकी को 2000 में। कब चुना गया था, 2000 में इनको प्रियंका चोपड़ा को चुना गया था। और सबसे लास्ट में भारत की जो रही हैं, वो रही हैं आपकी मानुषा छल्लर। कौन रही हैं, मानुषी छल्लर रही हैं। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में जरूर देख कर जाना। मानसी छिल्लर रही हैं, जो कि 2017 में मिस वर्ल्ड रही हैं। ठीक है, इसके बाद में भारत की कोई भी मिस वर्ल्ड नहीं रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है HRC किस आर्टिकल में आता है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 में आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में हिंदी भाषा का संस्थान कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स मैंने आपसे बताया था कि ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो ये आगरा के यूपी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध की इकाई ओम है, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में वर्ग मीटर में क्षेत्रफल का मीटर में लंबाई का अनुपात केवल मीटर तक सरल होता है। इस प्रकार मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, ओम मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्लॉक से दिया हुआ था कि 9:45 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको बता दें 22.5 डिग्री का कोण बनेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका 30 इंटू घंटा माइनस 11 इंटू मिनट और बट्टे में आपका होता है 2। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर लीजिएगा। तो 30 इंटू हावर्स की जगह पर 9 माइनस 11 इंटू मिनट की जगह पर आपके 45 मिनट दे रखी हैं और बट्टे में 2। ठीक है, अब इससे आपको इसको काटोगे तो 2 से आप काटोगे 4 को, 2 2 4 और 5 को काटोगे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, मतलब 22.5 बार ये कट जाएगा। इधर हो जाएगा आपका 270 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका इधर 270, इस जगह पर लिख देते हैं 270 माइनस और आपका जो 11 इंटू 22.5, यही था ना, 11 इंटू 22.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 270 माइनस 11.5 का इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 247 माइनस ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इससे माइनस करेंगे तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 22.5 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आपके पास में कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, 30 इंटू हावर्स माइनस 11 इंटू मिनट और बट्टे में 2। ठीक है, अगर आपसे डिग्री का कोण पूछा गया है तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और आपको बता दें फ्रेंड्स, कभी भी कोण माइनस में नहीं लिया जाता, ये आप जरूर ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, आरबीआई की बेरोजगारी 2022 की थीम क्या रही है। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लंबी मूंछों वाला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको बता दें ये राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। और आपको बता दें एक हॉर्नबिल त्यौहार है, हॉर्नबिल त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
आवर्त सारणी में कितने तत्व और कितने समूह हैं? तो आपको बता दें 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं, ठीक है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह हैं? तो 7 आवर्त हैं उसमें और 18 समूह हैं। और आपको बताते हैं फ्रेंड्स, जब मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो खोज हुई थी वो हुई थी आपकी 1869 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। और आपको बता दें मेंडलीव की आवर्त सारणी प्रकाशित कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1872 में प्रकाशित हुई थी जर्मन की पत्रिका में, ठीक है। ये भी आप नोट करके जरूर जाना, ये दोनों क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? ये मुंबई में स्थित है, ठीक है। चलिए अब इसकी में बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके सेबी के माधवी पुरी बुच, ठीक है। माधवी पुरी बुच इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके माधवी पुरी बुच हैं। इन्होंने जो शपथ ली थी वो कब ली थी? तो इन्होंने ली थी 28 फरवरी 2022 को इन्होंने शपथ ली थी सेबी की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें ये आपका 24 दिसंबर को ये उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानसून किस तरह का शब्द है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर स्थापित है? तो आपका जोराहट, जो आपका आसाम में पड़ता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंड एनर्जी में टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? तो आपका जो तमिलनाडु राज्य है वो टॉप पर रहा है। चलिए एक क्वेश्चन हमारा मैथ का आया हुआ था कि 729 माइनस 4√44, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आपको पता है 729 किसका वर्ग होता है? तो 729 आपका 27 का वर्ग होता है, ठीक है, माइनस। अब इसको 400 का वर्गमूल निकालेंगे हम, तो 400 का वर्गमूल होगा आपका 20, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिएगा, 27 में से 20 जाएंगे तो कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर? 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग है? तो आपको बता दें 55 से 60% रक्त में प्लाज्मा का भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, डोवर के ट्रिक नियम कौन सा कथन सही है? तो दो धातुओं के समांतर मध्य तीसरा होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बता दें डोवरनेयर ने अपना नियम कब दिया था? तो ये दिया था इन्होंने 1817 ईस्वी को इन्होंने अपना नियम दिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसान की सबसे कम लागत किस में होती है? तो वो कीटनाशक में होती है। जो आपकी जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं उसमें सबसे कम लागत किसान की होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बन का कौन सा अपर रूप उपयोग स्नेहक में होता है? तो आपको बता दें ग्रेफाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन का रूप कौन सा होता है? हीरा भी होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लड़का या लड़की के लिए किस गुणसूत्र देखा या लिया जा सकता है? तो एक्स वाई मेन से देखा या लिया जा सकता है, ठीक है। और आपको बता दें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन जो आपको बहुत ही हेल्पफुल आने वाली शिफ्ट में होने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बगल में जो घंटे का निशान है उसको भी दबा लेना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और फ्रेंड्स अगर इस वीडियो को आपको PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगा। दोनों की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।